Hey guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो guys आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सेस के बारे में और एक स्टॉक मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे डिस्कस की जाने वाली कोई भी स्क्रिप्ट में मेरी खुद की या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, और दूसरा आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस ये निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने लगा है और आप देख रहे हैं कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर देखा गया 18,200 के लेवल से, और उसकी वजह है यूएस की जो इंडेक्स है डॉ जोन, उसमें कंसोलिडेशन चल रही है। वो कभी 200-400 पॉइंट ऊपर तो कभी 100-200 पॉइंट नीचे होता है। तो जब तक वो अपनी कंसोलिडेशन रेंज का एक ब्रेकआउट नहीं दे देता तो शायद निफ्टी भी ऐसे ही रहेगी। और ऑप्शन चेन डाटा अभी कुछ खास बना नहीं है तो उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो निफ्टी में गाइस आप वही 18,000 की एक सपोर्ट एंड 18,200 की एक रेजिस्टेंस मान के अभी चल सकते हैं। तो गाइस अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस देखें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो $85 $86 पे ही है ऑलमोस्ट, और जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो 103 पे है। और हम कह सकते हैं कि अपने डेली चार्ट पे अपने लो पे ही चल रही है। और जो SGX निफ्टी है गाइस, SGX निफ्टी 78 पॉइंट डाउन क्लोज हुई है, और जो निफ्टी थी वो ऑलमोस्ट 15 पॉइंट प्लस में क्लोज हुई दिखा रहे हैं यहाँ पे। और डॉ जोन की क्लोजिंग जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है गाइस। तो ये कंसोलिडेशन यहाँ पे डॉ जोन कर रहा है। जब तक इस कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट नहीं आता और डॉ जोन ऊपर नहीं निकलता तो शायद निफ्टी भी आपको वैसे ही एक रेंज में दिख सकती है, और वो रेंज हो सकती है 18,000 से 18,300 के बीच में। तो उस रेंज में आपको ट्रेड करना है तो 18,000 की सपोर्ट समझ के चलिए और 18,200 से 300 के बीच में एक रेजिस्टेंस मान के चलिएगा। तो गाइस स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है TCNS क्लोथिंग। और इसको डिस्कस करने का रीज़न गाइस ओनली टेक्निकल्स हैं। तो स्टॉक अपने एक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इसमें एक रिवर्सल आई है, बाइंग आई है, और वॉल्यूम कोई इतने ख़ास तो नहीं है बट स्टिल वॉल्यूम थोड़े बड़े हैं प्रीवियस डे से। और जब कुछ ऐसा स्टॉक करने लगता है, ऐसी कैंडल्स बनने लगती हैं जैसे कि यहाँ पे, तो गाइस उसमें एक स्पाइक आता है स्टॉक में। अब ये मंडे वाले दिन आए या उसके बाद आए ये नहीं कहा जा सकता, बट इस स्टॉक पे नज़र रखिए। और स्टॉप लॉस आप 500 का मान के चल सकते हैं इसमें। तो अगर आप पोजीशन बनाएं तो 500 का स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं, क्योंकि अगर 500 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो इसमें एक फर्दर सेलिंग आएगी गाइस, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस वहाँ पे लगे होंगे। और फिर सेलिंग आती है कि सब अपनी पोजीशंस से एग्ज़िट करती है तो स्टॉक और नीचे चला जाता है। तो और गाइस इसका टारगेट आप, मेरी कन्विक्शन कह रही है इसका टारगेट आप यहाँ से 560 का मान के चल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है। तो बाकी आप इस पे नज़र रखिए, हो सकता है जो कमिंग ट्रेडिंग सेशन है उसमें इसमें एक स्पाइक मिले आपको, और आपको इंट्राडे में ही 2-4% की मूव देखने को मिल जाए। अदरवाइज़ आप 5-6% की मूव के लिए इसमें पोजीशन भी बना सकते हैं और नीचे आने पे थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, बट फिर भी एक स्टॉप लॉस को मेंटेन ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो TCNS क्लोथिंग है अपना ये कल के लिए स्टॉक, और इसमें कल को मेरी भी पोजीशन बन सकती है गाइस। तो लेट्स सी क्या होता है कल को। एंड बाकी FIs का डाटा जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन से था
गाइस कैश में उन्होंने 14,231 करोड़ की नेट सेलिंग है उनकी, और वहीं DI इसकी 24,000 करोड़ की बाइंग है। और FNO डाटा देखें तो गाइस 11,490 करोड़ की इंडेक्स में उनकी शॉर्ट पोजीशंस हैं, और ऑप्शन उन्होंने महीने में ख़रीदे हैं 58,000 करोड़ के। वाह। और स्टॉक फ्यूचर में भी वो नेट सेलर हैं, शॉर्ट पोजीशंस हैं। तो ये मंथ वाइज डाटा है आज, बिकॉज ईयर एंड हुआ है, तो कल से जो है वो डेली डाटा होगा। तो आज ये उस तरह नहीं दिखा रहे हैं जैसे ये यूजली दिखाते हैं पर डे डाटा। तो इंडेक्स में उन्होंने इतने की बेची हुई है। अब ये पता नहीं इसमें कितनी उनकी शॉर्ट पोजीशंस अभी भी हैं इंडेक्स में और कितनी नहीं, ये यहाँ से क्लियर नहीं हो सकता गाइस। बट इंडेक्स में उनकी शॉर्ट पोजीशंस हैं FIs की अभी, आई गेस। तो कोई क्लियर डाटा नहीं है गाइस, इसीलिए मैं ऑप्शन चेन डाटा भी नहीं देख रहा, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने चेक किया था, वहाँ पे भी कुछ खास अभी डाटा बिल्डअप नहीं हुआ है। तो बस स्टॉक पे नज़र रखिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।